Hello guys, let's understand the new chapter of class 9, chapter number 4, linear equation in two variable. First of all, let's understand the meaning of this chapter. Linear equation in two variable. Variable means alphabets. Variable means alphabets. Two means there will be two alphabets. For example, let's say x and y. Equation means the sign of equal, and linear means the degree of the variable will be 1. Now degree is 1 means the highest power, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो हमारे पास कितनी होगी 1. लीनियर का मतलब है कि डिग्री कितनी होती है वेरिएबल की 1, यानी x और y. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन इक्वेशन 2x plus 3y equals to 7. नाउ इन दिस इक्वेशन द पावर ऑफ x is 1, power of y is also 1. So in this equation the powers of the variables are highest power is 1. With the sign of equal we have two alphabets. So this is an example of linear equation in two variable. So any equation containing two alphabets with highest power as 1 is known as linear equation in two variable. Now there is a general form of linear equation in two variable, and the general form for this is ax plus by plus c equals to 0. Here a, b and c are real numbers and both a and b they cannot be 0. a और b 0 नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि अगर a और b 0 हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ a is 0 and b is also 0, then we will be left with only constant. हमारे पास सिर्फ constant ही रह जाएगा, और वो constant क्या 0 हो सकता है? Not possible. इसलिए जो जनरल इक्वेशन की कंडीशन है वो ये है कि a और b दोनों 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर a और b 0 हो जाएंगे तो कोई अल्फाबेट रहेगा ही नहीं. x into 0 is 0, y into 0 is 0, तो देयर विल बी नो वेरिएबल. और अगर वेरिएबल ही नहीं होगा तो चैप्टर का जो नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो हमारा नॉट फॉलो होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू द क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. First of all, we'll start with exercise first, that is exercise 4.1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent the statement. अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि टू वेरिएबल्स यानी हमें दो चीजें माननी पड़ेंगी. यहाँ पर हमारे पास टू क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? वन इज नोटबुक एंड द अदर इज पेन. हमारे पास दो चीजों की कॉस्ट की बात हो रही है, तो दो वेरिएबल्स यानी दो अल्फाबेट लेने. तो लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹y. कॉस्ट जो नोटबुक की है वो हमने ₹x ले ली है और पेन की कॉस्ट हमने ली है ₹y. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के ट्वाइस है. नोटबुक की कॉस्ट मीन्स x इज इक्वल टू ट्वाइस यानी दो गुना है किसकी कॉस्ट का? पेन की कॉस्ट का, यानी x इज 2 times ऑफ y. और हमें यही रिप्रेजेंट करना था. अब अगर हम चाहते हैं तो इसको जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ax plus by plus c. कैसे? वी कैन राइट इट एज x यहीं पर रहेगा, 2y को भी इधर ले आएंगे तो प्लस के 2y क्या बन जाएंगे? माइनस के 2y. कांस्टेंट यहाँ पर हमारे पास c वाली टर्म है नहीं, तो हम अपनी तरफ से क्या ले सकते हैं? 0. अगर कोई भी टर्म मिसिंग है या एब्सेंट है तो हम उसकी प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 0. जनरल फॉर्म होती है ax plus by plus c equals to 0. जहां पर हमारे पास x का कुछ कोफिशिएंट होता है यानी x से पहले लिखा हुआ नंबर, y का कोफिशिएंट b होता है यानी y से पहले लिखा हुआ नंबर,
और हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होती है यानी नंबर। अब अगर हम इसे कंपेयर करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, अगर हम कंपेयर करें x से पहले यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो a की वैल्यू है 1। y से पहले यहाँ b लिखा है, यहाँ पर y से पहले -2 यानी b की वैल्यू -2। कांस्टेंट यहाँ था ही नहीं तो c की वैल्यू 0। Now move on to next question, that is question number 2 and also an important question of this exercise। ये important इसलिए है क्योंकि जनरली ये 1 मार्क और 2 मार्क्स में पूछते ही हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इन सारी इक्वेशंस को, जितनी भी हमारे पास फॉलोइंग इक्वेशंस है, उन्हें हमें जनरल फॉर्म में लिखना है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस, और हर एक केस में हमें a, b, c की वैल्यू बतानी है। अब जनरल फॉर्म जैसे कि हम लोग जानते ही हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है, यानी हमारे पास लेफ्ट साइड पर ही सब कुछ है, राइट साइड पर कुछ भी नहीं है यानी 0। तो सबसे पहले तो हमारा जो स्टेप 1 है वो यही है कि हम राइट साइड पर कुछ भी नहीं रखेंगे, सब कुछ लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे। 2x ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है, 3y भी ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है। व्हेन अ पॉजिटिव नंबर गोज टू अदर साइड इट विल बिकम नेगेटिव, और जब वहां पर कुछ नहीं रह गया मतलब 0। अब अगर हम इसे कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग दिस अबव इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग दिस अबव इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, x से पहले यानी x का कोफिशिएंट a है, यहां पर x से पहले यानी x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट b है, यहां पर y का कोफिशिएंट 3 है, विद साइन लिखना है हमें। कांस्टेंट टर्म यहां पर है -9.35 बार। सो ये हमारा a हो गया, b एंड c। अब कुछ रूल्स जो कि हमें जनरली पता होते हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड से कोई भी नंबर एक्सचेंज करते हैं राइट पर, या राइट से लेफ्ट में एक्सचेंज करते हैं, तो पॉजिटिव नंबर व्हेन गोज टू अदर साइड इट विल बिकम नेगेटिव, नेगेटिव नंबर व्हेन गोज टू अदर साइड इट विल बिकम पॉजिटिव। द नंबर विच इज इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन गोज टू अदर साइड इट विल गो इन डिवीजन, एंड द नंबर विच इज इन डिवीजन विल गो इन मल्टीप्लीकेशन। Now let's understand this with other example. Again यहाँ पर ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर सब कुछ शिफ्ट है तो हमें कुछ भी शिफ्ट नहीं करना। जनरली बस हम ax प्लस by प्लस c से इसे कंपेयर करेंगे तो x से पहले यहाँ पर a है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 0 नहीं, x कैसे आएगा 1 इंटू x, यानी a की वैल्यू क्या हो गई 1। y, अब यहाँ पर y के पास कुछ नहीं है मतलब 1, और अपॉन में क्या है 5, सो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर y से पहले b है, यहाँ पर y से पहले माइनस के 1 और अपॉन में 5, तो इट विल बी -1/5। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू विद साइन लिखें -10। अगेन यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हमारे पास सब कुछ शिफ्ट नहीं है तो सबसे पहले हम शिफ्टिंग करेंगे। x और y ऑलरेडी लेफ्ट पर है, कांस्टेंट को पॉजिटिव है तो राइट लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब इसे फिर से कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2 है, y का कोफिशिएंट b है, अब इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है विद साइन -6। अगेन यहाँ पर भी शिफ्टिंग करेंगे, x ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है, पॉजिटिव 3y जब राइट से लेफ्ट आएंगे तो नेगेटिव 3y, राइट साइड विल बी 0। लेकिन यहाँ पर अब कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो अगर ax प्लस by प्लस c में से कोई भी एक टर्म तीनों में से एब्सेंट है यानी कि वहां पर नहीं प्रेजेंट है, तो हम उसकी प्लेस पर लिखेंगे 0। जो भी टर्म एब्सेंट है आप उसकी प्लेस पर 0 लिखेंगे। नाउ अगेन ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, 1 इंटू एक्स इज x, सो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो थी ही नहीं
तो वो क्या हो जाएगी 0। जो चीज़ है ही नहीं वो क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 0। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 5th पार्ट 2x इज इक्वल्स टू -5. 6th पार्ट इज 3x + 2 = 0. 7th part y - 2 = 0. And last 8th part 5 is equals to 2x. अगेन फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम सब टर्म्स को लेफ्ट साइड पर ले आए। नाउ दिस इज नेगेटिव, व्हेन इट गोज टू अदर साइड इट विल बिकम पॉजिटिव। अगेन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो उसे क्या लेंगे 0। 0 विथ प्लस साइन, अपने आप हम नेगेटिव नहीं ले सकते 0 के साथ साइन। सो अगेन यू विल कंपेयर ax + by + c = 0। x का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर 2, b = 5 and c = 0। नाउ इन दिस क्वेश्चन x की टर्म तो है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म भी है, बट y नहीं है। तो अगर मेरे पास y वाली टर्म नहीं है तो मैं जो टर्म नहीं है उसे 0 के साथ तो मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ, क्योंकि 0 × y इज 0। Now again you will compare with ax + by + c = 0. So a will be 3, b will be 0 and c is equals to +2. Now here y है, कांस्टेंट टर्म है, बट x नहीं है। So x नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, x की टर्म के साथ 0 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, y as it is -2 as it is. Now again comparing with ax + by + c = 0. a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलरेडी x टर्म तो थी ही नहीं, तो a की वैल्यू 0। b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, और c की वैल्यू हो जाएगी -2 विद साइन। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अगेन स्टेप 1 कि सब हमारे पास टर्म्स को हमें लेफ्ट साइड पे लाना है, तो जब प्लस के 2x इधर आएंगे तो कैसे हो जाएंगे माइनस के 2x, और 5 का साइन कैसा है पॉजिटिव। बट इन दिस अगेन y इज एब्सेंट, तो y नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 × y, जो चीज नहीं है उसे 0 × करके लिखेंगे। अब अगेन कंपेयर विद ax + by + c = 0। x का कोफिशिएंट a और यहाँ पर x का कोफिशिएंट उससे पहले लिखी हुई टर्म क्या है -2। y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0, c की वैल्यू 5। So in this way we have completed the first exercise of linear equation in 2 variable. Now for the second exercise, we will learn the second exercise in our next video.